हेलो बच्चों, आपके सामने डीएनए रेप्लिकेशन का एक डायग्राम है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में है। इस डायग्राम में डीएनए रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपके सामने दो पेरेंटल स्ट्रैंड है जो ब्लू कलर में है। एक की पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और इसके सामने वाले स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। एक चीज का आप ध्यान रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। यानी जब भी नई डीएनए की चेन बनेगी, नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, तो उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये नए बनने वाले स्ट्रैंड है। जैसे ये वाला स्ट्रैंड है, आप इधर से देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलरिटी में बन रहा है और ये वाला स्ट्रैंड का डायरेक्शन इस तरफ से है। आप देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ये बन रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस डीएनए में हर कहीं से स्टार्ट नहीं होती, एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इस डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है, इस तरफ, और यहाँ से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए हैं। ये देख, ये पेरेंटल स्ट्रैंड इस जगह से अलग हुए और अलग होने के बाद इसके कॉम्प्लीमेंट्री इधर से ये डीएनए बन रहा है। तो जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जैसे इसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या बन गया? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है, इसमें न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यूअसली ऐड होगी और इसको आप लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और इसका जो टेम्पलेट, वो डीएनए स्ट्रैंड जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये बना है, उसको टेम्पलेट बोलेंगे। तो ये क्या है? टेम्पलेट ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसकी पोलरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। दूसरी तरफ आप देखिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी सीक्वेंसेस बनेगी। ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं डीएनए के छोटे छोटे, इनको आप क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स वाला जो डीएनए है, इसको आप बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? लेगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो लेगिंग स्ट्रैंड में ये जो डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में आप देखिए कि ये बन रहे हैं, इस तरफ से बन रहे हैं, इस तरफ से। यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था और ये जो यहाँ पर फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे मिल रही है आपको, इसको आप रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन की फोर्क जो है, उस तरफ से डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड यानी लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। लेगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट का डायरेक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट का डायरेक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। लीडिंग कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बोलते हैं, लेगिंग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बोलते हैं। और इसमें डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं लेगिंग स्ट्रैंड में, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। आई थिंक आपको इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लेगिंग क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होता है, लेगिंग स्ट्रैंड के टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या होता है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें किस तरफ है, रेप्लिकेशन फोर्क कहाँ पर।